गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज आप लोग को द्विघात समीकरण का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आप लोग के बीच में आ रहे हैं हम। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को चालू करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को फिर भी आए है द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण के बारे में अब आपको पहले एक बार बतला दूं, जिसमें घात के रूप में 2 होता है वो द्विघात समीकरण होता है, और बराबर 0 रहता है तो वो द्विघात समीकरण होता है। अगर बराबर 0 नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, और घात के रूप में 2 नहीं रहेगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये दो बातें याद रखिएगा आप लोग। इसमें कुछ फार्मूला है, जो फार्मूला मैं आप लोग को पहले क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मैं बतला दूं, फार्मूला ये है आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में आपका कोई भी अगर इक्वेशन आता है यानी समीकरण आता है तो वो द्विघात समीकरण होगा। दूसरी बात इसमें ध्यान रखिएगा, फार्मूला आपको तो है बेसिक 8 क्लास का फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला का भी यहाँ पर प्रयोग करना होता है। ये भी फार्मूला आपको जरूरी का चीज है बाबू, ये भी आपको काम करेंगे यहाँ पर। ये जो फार्मूला है ये सभी आदमी को याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में कहीं कहीं पर फंस सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जो आपको केवल और केवल आपको ऑब्जेक्टिव में ही ये रहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ढेर सारे हैं। जैसे आपको अगर एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे ना, तो कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, और वहां पर आपको ये सब फार्मूला का भी प्रयोग करना है। तो ये चीज देख करके और उसके बाद आप लोग आंसर लगाए, मतलब ठीक है निकालिएगा। देखिए यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, और अभी जो मैं आप लोग को बतलाने के लिए जा रहा हूं ये सब क्वेश्चन आपको भी आए हैं, यानी बोर्ड की दृष्टि से है। देखिए 2016 में कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन पूछा था, सी का मतलब कंपार्टमेंटल में। तो कहता है 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको कहा जी अगर इक्वल टू 0 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन एक और बात मतलब पावर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए क्या 2 है, नहीं है, तो ये आपको द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए और यहाँ पर क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है, तो ये भी आपको द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब देखते हैं, ये देखिए x² प्लस 3x इक्वल टू x², ये खत्म हो जाएगा तो ये भी नहीं है द्विघात समीकरण। इसका मतलब द्विघात समीकरण ये है। हो गया, बड़ा बट्टा करके स्क्वायर नहीं कर सकता है, किलो हो जाएगा ना। अरे 3 गो नहीं है तो ऑब्जेक्टिव है तो चौथा होबे करेगा ना। आइए देखिए यहाँ पर, हाँ कोनो ठीक है, बात तो सही बोले। तब देखिए द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात होगा। तो देखिए यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, याद क्या रखना है, सो ध्यान रखिएगा, जो 2 और 1, तो इसमें सबसे जो बड़ा घात होगा वो होगा। तो यहाँ पर पावर में जो सबसे बड़ा कितना है, 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी। ये भी पूछा है 17 के कंपार्टमेंटल में ही। देखिए अब यहाँ से जो अभी हमने आपको बतलाया वहां पर देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है ना, वही चीज है। इसको क्या करना है, a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ देना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, इसको a माइनस बी या a प्लस बी पर करना है। तो बारी बारी से हम इस पूरे को एक्सप्लेन करेंगे, तब इसका आंसर देंगे। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट ठीक है बनाइए करके दीजिएगा कर आंसर। आप कहिएगा सर ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, सर हो सकता है ये है कि नहीं। मैं इसलिए आप लोग को बतला रहा हूं क्योंकि फार्मूला मेरे लिए क्या है, ओ कर रहा, ठीक है सुनिए है या नहीं है उसको नहीं ऐसे कहिए, बना करके इसलिए चलिए ताकि आपको पता चले a प्लस बी का होल स्क्वायर की जरूरत है। चलते हैं, लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपको a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे लिख लीजिए पहले, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² और प्लस 3ab²। हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए, यहाँ पर x³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, उसके बाद 2 और फिर यहाँ पर 3 गुने x गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बराबर इन्हू है, इधरों वाला लिए करके चलिए यहाँ पर, ठीक है, x³ माइनस x, ये हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x बराबर हो जाएगा। देखिए ये से ये कट गया, ये आपको द्विघात समीकरण है। आपको कहता है इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है,
ठीक है, आपका क्या कहना हुआ था, बड़ा तो जोर से कह दिए थे पहला होगा आंसर। देखिए एक कथी देखिए सामने में है ना, धड़फड़ा करके आंसर में ऑब्जेक्टिव है बाबू, 1 नंबर है इसी चीज से, पता चल गया ना कहीं से द्विघात समीकरण है ये। आइए ज्यादा नहीं बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है ना। कैसे आप कहते हैं कि जो डायरेक्ट आंसर दे देना है, बना करके ही आंसर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा वो कौन चीज ये, हाँ? लीजिए बाय 1 किए, एक्स स्क्वायर इससे पहले जो ऐसा वाला कौन क्वेश्चन चीज, पूछा था, हाँ तो माइनस था ना, प्लस 1 लीजिए इक्वल टू 2 बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा ना, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। तब कैसे रुकी हाँ जा सॉरी, हाँ चलो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से ले लेते हैं धड़फड़ाओ ने। हाँ हाँ पावर कितने आ गया, 4 आ गया ना, पावर कितना आना चाहिए, इलाज करवा लो, तू इलाज करवा लो रे। ठीक है, आइए इसी प्रकार से इसको बनाना है। देखिए 2020 में एनुअल में फर्स्ट पाली में पूछा है ये क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन को, चौथा नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, 2x³ माइनस 3x इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं, 2x³ माइनस 3x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए द्विघात समीकरण तो ये नहीं होगा, आपको इसको लेकर के चलते हैं, पहले इसको रुकिए, इसमें रूट है, इसको लेकर के चलिए, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 3 9 घटे 3 दूनी 6 और प्लस x स्क्वायर जोड़ 4 बराबर 0। आइए देखिए ये हो जाएगा द्विघात समीकरण, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। समझ गए, याद रखिएगा, इसका ए नहीं होगा, इसका बी नहीं होगा, इसका डी नहीं होगा, इसका कौन होगा, सी। हल्का बनाइएगा, अब बस आगे बढ़ जाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए 2020 में ही एनुअल में ही सेकंड पाली में ये क्वेश्चन को पूछा है। फिर देखिए बनाने के लिए ही दिया है ये क्वेश्चन को, इन्हें तो यहाँ पर तोड़ना है, ये तो पहले इधर टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर, हाँ लगभग नहीं, ये कहता द्विघात समीकरण नहीं है, सो कह रहा है, तो ये है द्विघात समीकरण। इसको लेते हैं x³ माइनस एक्स स्क्वायर, कौन चीज लगभग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, माइनस 2x और प्लस 1, हाँ ये नहीं यही नहीं है, यही हो जाएगा बउआ, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बी। हाँ आगे आ जाओ, देखो इसमें से कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जैसे 5 नंबर का जवाब मिला है वैसे 6 नंबर का जवाब नहीं दे सकते हो। हाँ ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से उतारेगा, तुमको तो सब कुछ समझे में नहीं आता है तब ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ना। आइए अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को कहता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 में x के मान हो, तो क्या होगा, x बराबर देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए कितना फंसाया है, सो यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस, बाहर वाला तो सही है लेकिन बी स्क्वायर प्लस कर दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, माइनस। यहाँ पर देखिए क्या कर दिया है, बी को माइनस कर दिया है, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac है, तो क्या होगा इसका आंसर, सी। यानी 7 नंबर का आंसर क्या होगा बाबू, सी होगा। 8 नंबर देखो, कहता है यदि ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कौन होगा इसका आंसर, एक होगा सी, डी, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, हाँ एकदम सही है। 9 नंबर देखिए,
9 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का तोड़ना होगा। ये क्वेश्चन को तोड़ना होगा बाबू। देख लो 2x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 दूनी 4 घटे 4x जोड़ x² जोड़ नहीं भी नहीं 2। ये वाला अब देखो कहता है क्या, सो पहले देख लो ना। सी सी कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण ना। तो x² तो ये हो जाएगा x², ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो 2x और 4 2 6 में से 6 में से 1 चला गया तो 7। हाँ यही हो जाएगा। ठीक है, एक तोड़ करके देख लीजिएगा। ऐसे ही चारों में से तोड़ करके देखिएगा, जो एक्यूरेट लगेगा वो आप बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बतला रहे हैं, केवल हम तोड़ करके बतला दिए हैं। ही होगा इसका ठीक है, अब सी हो या डी हो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बना करके चेक करके बताइएगा। इसको भी देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? समीकरण नहीं है और समीकरण है। अब ये चीज की जानकारी आप लोग को खुद देना है। ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा बउआ, लड़का लोग लड़की लोग, ऐसा क्वेश्चन में अपना क्लास का जितना स्टूडेंट है जरूर कमेंट में बतलाना आंसर, क्योंकि हम ये तुम लोग को छोड़ रहे हैं। अब हम ऊपर में 2-3 क्वेश्चन बतला दिए हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम लोग को बतलाना है। देख रहे हो ना, लगातार ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहता है? कहता है 12 नंबर, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 6 और x² प्लस y² इक्वल टू 30 बना लेंगे तो xy का मान ज्ञात करें। चलो इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ। क्या हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 प्लस वाई? अगर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 30। तो 6 1 36 प्लस 6 दूनी 12y प्लस y² प्लस y² घटे 30 बराबर 0। ये हो जाएगा 2y² जोड़ 12y, यहाँ पर कितने प्लस 6 बराबर 0। अगर 2 को कॉमन कर लेंगे तो y² जोड़ 6y जोड़ 3 बराबर 0। अरे ये कैसे हो गया भाई? हाँ मेरा भी वही आ रहा है। आई सेम चीज सर, मेरा भी वही आ रहा है। 1 मिनट रुक जाओ भाई। 6 1 36 6 दूनी 12 y² प्लस y² माइनस 30 बराबर 0। 36 में से 6 गया 30 गया तो 6 12 2 6 2 को कॉमन कर लिए, एकदम सही है। सही है मेरा भी। तो y² जोड़ 6y जोड़ 3 बराबर 0। द्विघात तो xy का मान निकालना है। xy का मान निकालना है। भाई गलती इतनी जल्दी कैसे कर दोगी तुम? 2022 एक कहता है सेकंड पाली में पूछा है क्वेश्चन को। देखते हैं माइनस है वो करता है कि b² माइनस 4ac हाँ डी से निकालते 6 का स्क्वायर घटे 4 गुने 1 गुने 3 6 1 36 घटे 4 तिया 12 नहीं रे 24 हैं 24 निकलेगा तो तेरा आंसर होगा। रुकिए सर, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, माइनस 6 प्लस माइनस रूट 24 बट्टा ठीक है 2। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस कितने 6 चौक हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस पूरा नहीं दिया हुआ है। हाँ हम भी वही ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूरा नहीं दिया, कुछ कहीं पर अशुद्धि किया हुआ। अरे किताब में देखो तो क्वेश्चन एक तो भाई 3 है प्लस माइनस में दिल है, ये आना चाहिए। देखो देखो जल्दी देखो तो x का मान निकला है ना, वो कौन चीज क्वेश्चन सही है? सर मुझे आप -6 को कहाँ गायब कर दिए? कौन 6 को? -6 अब 6 लिखे -6 नहीं। हाँ ये तो माइनस में है ना, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, इतना आया ना। तो ये कौन चीज का मान निकला है? x का मान निकला है। तो लो ना, ये यहाँ पर x दिल है ना, तो x इक्वल टू 6 प्लस y, तो हम लेते हैं -3 प्लस माइनस रूट 6 इक्वल टू 6 प्लस y होगा। तो -3 प्लस माइनस रूट 6 माइनस 6 इक्वल टू y -9 प्लस माइनस कितना रूट 6 इक्वल टू y। तो y का मान तुमको ये निकला और x का मान -3
प्लस माइनस √6 निकला। तो किसका मान कहता है निकालने के लिए? एक्स वाई का ना। इंटू कर सकते हैं सर। हाँ, एक्स वाई का मान कहता है निकालने के लिए। तो -9 प्लस माइनस √6 यहाँ पर कितने हो जाएगा? -3 प्लस माइनस √6। तो कितना हो जाएगा नतिया? 27। उसको प्लस में लिया माइनस में लिया। कौन सी, रुको ना, प्लस एक बार ऐसा कर लेते हैं ना, पहले प्लस में एक बार ले लेते हैं, एक बार माइनस में ले लेते हैं। रुको, पहले प्लस वाला का प्रक्रिया करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तुमको 9√6 इधर का, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितने? 3√6 और प्लस 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 से हो जाएगा तो 6 ना। तो 27 में 27 और 6 33, 33 और माइनस माइनस 9 और 3 12 ना होगा। माइनस है ना, ये भी माइनस है, ये भी तो माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस है ना, है 6। तो 3 को कॉमन करते हैं ना, इसका आंसर कुछ और है। अरे ऑप्शन वो है -3 लेल है। मेरे हिसाब से ये प्रतिस्थापन विधि से ही बने। कौन चीज? एक मिनट, तब हम कौन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से तो बनाए हैं। ये बनेगा तो रुको तो भाई, 1 मिनट सब आदमी रुको। नहीं नहीं, वीडियो को नहीं रोको, वीडियो नहीं रोको। देखो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 प्लस वाई, नहीं तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। तो 6 1 36 प्लस 6 दूनी 12 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30। तो हो जाएगा तुमको 2 वाई स्क्वायर जोड़ 12 वाई जोड़ 36 घटे 30 बराबर 0। तो 2 वाई स्क्वायर जोड़ 12 वाई जोड़ 6 बराबर 0। तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो वाई स्क्वायर जोड़ 6 वाई जोड़ 3 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर जोड़, अरे प्लस माइनस में भी कहीं पर मिस नहीं है कि नहीं? क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट इतना ही है। ये समीकरण टूटिए नहीं रहा है। समीकरण अगर टूटेगा तब ना y का मान निकलेगा। -6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 1 36 माइनस 4 तिया 12 12/2 हो जाएगा y बराबर -6 प्लस माइनस 24/2 y बराबर -6 प्लस माइनस 6 गुने 4/2 y बराबर -6 प्लस माइनस 2√6/2 y बराबर आ जाएगा -6 प्लस माइनस, सीधे 2 को कॉमन कर लेते हैं, -3 प्लस माइनस √6/2, 2 से 2 कट गया। y बराबर -3 प्लस माइनस √6, y बराबर -3 प्लस √6 और y बराबर -3 माइनस √6। तो ये हमको निकला है y का मान। तो y का मान निकला है ना, तो x का मान निकालने के लिए 6 प्लस y, तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस -3 माइनस √6, x इक्वल टू 6 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस √6, x इक्वल टू हो जाएगा तुमको 3 घटे √6, y बराबर ये
इसीलिए एक्स वाई बराबर हो जाएगा तुमको -3 माइनस रूट 6, ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 6, तो -3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 3 रूट 6 -3 रूट 6 माइनस माइनस प्लस 6। बउआ मेहनत कभी असफल नहीं होता है। आ गया आंसर, लो देखो एक कहता है मेहनत, आ गया ना आंसर। -3 एक ऑप्शन है ना, ठीक है। लॉन्ग कोई नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, बस बनाने का तरीका होना चाहिए। कर ऑप्शन नंबर डी है, देख लो बाबू एक बार समझ लो, ठीक है। यही कहता है मेहनत, x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो क्या हम प्रतिस्थापन विधि से ले सकते हैं x इक्वल टू 6 प्लस वाई, और 6 प्लस वाई हो गया तो यानी x का ना वैल्यू हो गया 6 प्लस वाई, भैया है x, तो x के जगह पर ये बैठा दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कर दिए, 30 है तो 30 कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, 30 है तो 30। देखो वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, ये प्लस इधर आकर के माइनस इक्वल टू 0, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 30 इक्वल टू 6। अब ये हो गया तो 2 को कॉमन कर लिए तो बन गया तुम्हारा इक्वेशन x वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब श्रीधराचार्य नियम जो है y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a पर बैठा दिए, तो मेरा निकल करके क्या आ गया y का मान, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो जो माइनस में आया मैं माइनस में लेकर के चला, अब तुम लोग का काम रहा इसका प्लस में लेकर के देखो, जो चाहे प्लसों में चेक करिए लेते हैं क्या, रुक जाओ प्लसों में चेक करके देख लेते हैं। पहले y बराबर हम कौन सी लिए थे बउआ, माइनस वाला लिए थे ना, माइनस वाला लिए थे। अब देख लेते हैं y बराबर, ठीक है, x बराबर कौन चीज़ है तुमको क्वेश्चन में है 6 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 6 प्लस y का वैल्यू क्या है -3 अब प्लस रूट 6। देखते हैं ये लेकर के 6 -3 अब प्लस रूट 6 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 6 आ जाएगा ना। अब तो अब क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है बुआ कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही ले आई है, हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। और ठीक है, एक को कौन और मान लेना है ना, प्लस वाला लेना है ना, माइनस प्लस रूट 6 हो जाएगा। देखो 3 तिया 9 -9 अब प्लस 3 रूट -3 रूट प्लस 6 कट गया, फिर -3, यानी कोनो लीजिए, दोनों में से कोनो लीजिए। हम लोग गलती किए, उसी समय में हिम्मत नहीं हारना चाहिए था, नहीं मिटाते तो आगे चले जाते, बन जाता आंसर। यह कहता है लुब लुब आगे नहीं बोलना चाहिए था, देखो काबिल बोल दिया, हमारा लगा दे गलती है, हम मिटा दिए पूरा, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 नंबर फिर नहीं बतलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 13 नंबर हो जाएगा ना। आइए 14 हो जाएगा, तब क्वेश्चन बदलेगा तभी बतलाएंगे। आइए देखिए इसमें ये तो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला माइनस, हाँ सी हो जाएगा, हाँ सी होगा इसका 15 का सी। अब देखिए बउआ ये क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा बदलल है। x इक्वल टू -1, तो दोनों समीकरण इतना और इतना बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान ज्ञात करना है। दोनों में बैठा करके देख लीजिए बाबू मान, दोनों में बैठा करके देख लीजिए, हो जाएगा 2 -1 का स्क्वायर जोड़ 3 -1 जोड़ p बराबर 0, ये हो जाएगा 2 घटे 3 जोड़ p बराबर 0, तो कितने -1 बराबर p, इसलिए p बराबर कितने हो जाएगा बाबू 1, आ गया। अब इसमें बैठाना है q -1 का स्क्वायर घटे q -1 जोड़ 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा q अब प्लस q प्लस q जोड़ 4 बराबर 0, तो 2q कथी कथी बोलो ना, हमरा बोलो ना, -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 2 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और जोड़ p बराबर 0,
तो -3 और यहाँ पर 2, -1 बराबर 0, तो ये माइनस, हाँ ये तो सीधे माइनस ही ना रह जाएगा ये। नहीं से इधर हाँ नहीं सही है, सही है, सही किए हैं, गलती हम अपने से लिख लिए। हटाओ, 1 हो गया, ठीक है, वहीं पे प्लस हो जाता है। हाँ बराबर 0। अब हो गया ये +1, और यहाँ पर कितना, तो -2 q बराबर हो जाएगा -2, हो जाएगा -2। तो क्या कहता है दोनों का ज्ञात करने के लिए ना, p + q, तो p का मान है तुमको 1 और q का मान है तुमको -2, तो 1 घटे 2 यानी -1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 16 नंबर हो गया, तो अब 17 नंबर, कम से कम 20 तक जाने दीजिए। ये क्वेश्चन फिर अपने से आप लोग को बनाना है। आइए ये क्वेश्चन को मूल का योग ज्ञात करना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल याद है ना भाई, कितना हो जाएगा -2। देख लेते हैं मूल का योग क्या कहता है। सो मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, -b/a अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, तो -b में कितना 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए इसका देखिए कि मूल होंगे, इसको भी सेम वैसे ही करना है। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको मूल, केवल मूल ज्ञात करना है ना, मतलब कुछ तो तो होगा मूल में। रुकिए ना, a² p² x² बराबर q होगा, तो x² = q² बाई a² हाँ p²। मेरा नहीं है, नहीं है कहीं पर, ऑप्शन नहीं है, ऊपर वाला ही ए हो जाता है। 1 मिनट है ना, नहीं कैसे है, हाय डी है तो देखो ना यहाँ पर q अरे रूट में आ जाएगा, a² कथी रूट में आ जाएगा, मतलब पागल कहीं तो बाहर आएगा, नहीं आया अभी। कहाँ रूट में है, ए भगवान, तो रूट में नहीं गया। सॉरी q a b होगा, a p होगा, बोल रहे थे और प्लस माइनस, तो ये है ना ऑप्शन डी, रूट में आता है, पागल सब कहीं के। हे भगवान, रूट में है, आप बोले तो वो रूट में जाएगा, हम बोल अगर रहे स्क्वायर हटाएंगे तो होगा ना, भगवान को पुकारती है, भगवान को। बउआ ये क्वेश्चन तुम लोग को बना करके एक बतला देना है, ठीक है। और यहाँ लगा करके 20 क्वेश्चन हो गया, तो हल्ला नहीं करो, 20 क्वेश्चन तुम लोग को बतला दिए हैं। 20 क्वेश्चन का अपडेट लेकर के तुम लोग दोपहर में आओगे, मैं अभी इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं दोपहर में तुम लोगों के साथ।